नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और इन्हीं के अंदर से ही आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखोगे तो उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे आज वाली वीडियो में है, कुछ कल वाली में है, और जो जानकारी आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगी हो सकता है वो आज वाली में ना हो, या जो आज मिलेगी हो सकता है वो कल वाली में ना हो। तो इसलिए अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखोगे तो आपको उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं किया तो उसे भी आप कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और अगर आपने चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी जब फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आह्वानम देवानाम वहनम च हविषाम इति अस्ति। अग्निकर्म, विष्णुकर्म, रुद्रकर्म या फिर इंद्रकर्म। तो ये किस सूक्त में से है और किसके बारे में कहा गया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आह्वानम देवानाम वहनम हविषाम, तो ये कर्म जो है अग्नि का है। किसका था? ये अग्नि का था। तो अग्नि कर्म है। अग्नि देवताओं को बुलाता है और हवि को वहन करने वाला है। जब आप उसी से लगा लो, जैसे अपने घर पर हवन करते हैं तो आप देवताओं को जो भी उसमें आहुति डालते हो सारी देवताओं को ही तो जाती है। तो अग्नि देवताओं को बुलाता है और हवि को वहन करने वाला है। और अग्नि सूक्त में से है तो इसकी बात करें तो ऋग्वेद के पहले मंडल का ही पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्निर्होता कवि कर्तुः चित्त सत्य चित्त सर्वस्व में है, देव देवेर अभिरागमत। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रस अनुप्रदानम वृत्तरवध इत्यास्ति। यहाँ से आप समझ गए होंगे वृत्तरवध, ये राक्षस थे तो इनको मारने वाले थे, और उससे भी आप समझ जाएंगे। या फिर रस अनुप्रदान वृत्तरवध इत्यास्ति, बृहस्पति कर्म, रुद्र कर्म, सवित्री कर्म या इंद्र कर्म क्या है? तो इसका संबंध यहाँ से ऑप्शन डी से रहेगा, इंद्र का कर्म है। तो इंद्र इन्हीं का नाम भी है वृत्तरवध। इन्होंने जो राक्षस थे वृत्तर, इनका वध किया था। तो इंद्र जो देवता है इन्होंने ही वृत्तर या जो अहि है इनको मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया था। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है इसका 12वां सूक्त है ये इंद्र सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णव संहिता वर्तते। कृष्ण यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य या फिर अथर्ववेदस्य। अब जो यहाँ पर ये कर्णव संहिता है इसको माना गया है। तो कर्णव संहिता किस में आती है? 4 वेद है, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। सारों की शाखाएँ, ब्राह्मण, आरण्यक संहिता सारे अलग अलग हैं। तो किस में आती है कर्णव संहिता? तो कर्णव संहिता का जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है। और ये यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद और साथ में जो कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद जिसकी 2 संहिताएं हैं, मतलब प्रसिद्ध है, जो कर्णव संहिता और वाजसनेयी या फिर माददेन संहिता। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी और कपिस्थल ये वाली संहिताएं हैं। सामवेद में ये वाली आ जाएंगी जैमिनीय और राणारण्य संहिता। और जो अथर्ववेद है इसमें पिपलाद और शौनक है। पहले तो 9 थी लेकिन इस समय तो ये 2 ही है इसमें। नेक्स्ट है संख्याया स्वरांकनम भवति। यजुर्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे या फिर ऋग्वेदे। तो संख्या स्वरांकनम भवति। तो सामवेद जो है इसमें संख्या के द्वारा स्वरांकन होता है। किसके द्वारा? और सामवेद क्या है? गाया जा सकने वाला वेद है। इसके ऋत्विक का नाम भी उद्गाता है। उद्गाता गाया जा सकने वाला है सामवेद। तो सामवेद में संख्या के द्वारा स्वरांकन होता है। तो किसके द्वारा होगा? संख्या के द्वारा। ये तो बात है सामवेद की। अगर यजुर्वेद की होती तो इसका हाथ के द्वारा होता है।
इसको होता है हाथ के द्वारा, और ऋग्वेद में भी हाथ से ही होता है। तो ये संख्या स्वरांकन होगा सामवेद में। सामवेद में संख्या के द्वारा स्वरांकन होता है। नेक्स्ट है स्वाध्यात्मा परमद है। ईशावास्य उपनिषदि कठ तैत्तिरीय ऐतरेय उपनिषदि, ये मंत्र के जो है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है, पढ़ने से नहीं भागना चाहिए। तो कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में से, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है पूर्वा उर्वशी संवादसूक्त। पूर्वा उर्वशी संवादसूक्त है ऋग्वेद के 10 मंडले शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथम कांडे, अथर्ववेदस्य नवम कांडे, यजुर्वेदस्य पंचदश अध्याय। पूर्वा उर्वशी संवादसूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में से है? तो ये जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में से है, जो कि ऑप्शन ए में है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये। 18 इसमें मंत्र हैं। पूर्वा और उर्वशी इनकी प्रेम कथा है इसमें। पूर्वा जो एक ये मनुष्य थे और उर्वशी एक ये अप्सरा थी। इनको श्राप मिला हुआ था, तो इस कारण से जाए धरती पर आ गई थी, और जब इनका पुत्र हो गया उसके बाद फिर जाए छोड़कर इन्हें चली जाती है। नेक्स्ट है शर्मापणि सूक्तस्य छंदः वर्तते। त्रिष्टुप जगति भृति या विरांग गायत्री। तो शर्मापणि संवाद सूक्त है ये भी। तो इसका जो संबंध है ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में से है ये 10वें में से 10वें मंडल का 108वां सूक्त है ये शर्मापणि संवाद सूक्त, और त्रिष्टुप छंद में है ये। सबसे पहला गायत्री छंद होता है जिसमें 24 वर्णाक्षर होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति 44 होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो है त्रिष्टुप छंद है। इसमें स्वर जाव दैवत है, स्वर दैवत, स्वर दैवत है इसमें, त्रिष्टुप छंद है। नेक्स्ट आ जाता है बाल गंगाधर तिलक अनुसार ऋग्वेदस्य कालः ख्रीष्टाब्दी पूर्व वर्तते। इनका बहुत आता है एग्जाम में, तो इस कारण से महत्वपूर्ण है, आपने इसको जरूर याद रखना है। तो बाल गंगाधर तिलक जो इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण किया था, या ऐसे भी आता है कई बार तो वेद काल निर्धारण करने वाले थे कि इन्होंने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो इन्होंने किया था ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण। तो इन्होंने समय माना था, फिर कौन सा समय माना था इन्होंने? तो इसमें लगा लो 5000, या तो आपको 5000 देखने को मिलेगा या फिर 6000 आपको देखने को मिलेगा। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 6000 से लेकर और 4000 ईस्वी पूर्व तक स्वीकार किया था। ये तो थे बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि अलग अलग विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग समय बतलाया है, तो उसी से लगा लो। जैसे आज के समय में सबकी राय सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो ऐसे प्राचीन समय में भी था। तो जो जैकोबी है इन्होंने भी अपने अनुसार समय बतलाया था, जैकोबी ने भी। तो जैकोबी जो इन्होंने 45 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया था, 45 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार से मैकडोनाल्ड भी है, मैकडोनाल्ड इन्होंने भी समय स्वीकार किया था, ऋग्वेद का रचना काल समय। इन्होंने 1300 ईस्वी माना था। इसी प्रकार से मैक्स मूलर भी हुए हैं, मैक्स मूलर इन्होंने भी अपने सार समय स्वीकार किया था, इन्होंने 1200 माना था। तो ऐसे अलग अलग है, सब ने अपने अनुसार जैसे समय माना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर जो ऋग्वेद का रचना काल का समय माना था 6000 से 400 ईस्वी पूर्व का। तो इसमें 6000 तो है नहीं, इसके आसपास कहीं मान लो आप। अगला क्वेश्चन है मादेदीन संहिता
उदात्त स्वरस्य अंकनम भवति। अधः उपपृष्ठात् तिर्यक् किम अपि न। तो यजुर्वेद की माददेन संहिता जो है इसमें उदात्त स्वर अनंकित होता है, मतलब इसमें तो है नहीं, किम अपि कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, अनंकित होता है। अनुदात्त स्वर वर्ण के नीचे प्रदर्शित होता है। आपने देखा भी होगा कई बार मंत्रों में उनके नीचे लाइनें लगी होती है, कुछ के तो नीचे होती है, कुछ ऊपर भी ऐसे खड़ी हुई होती है, तो यही होती है। तो उदात्त स्वर अनंकित होता है और अनुदात्त स्वर मतलब उदात्त की तो कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त ओ का होगा नीचे पड़ी हुई लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आपको देखने को मिलेगी किसी भी उसके, तो वो क्या है, अनुदात्त होगा। अनुदात्त स्वर वर्ण के नीचे प्रदर्शित रहता है तथा स्वरित वर्ण के ऊपर, ये ऊपर खड़ी हुई लाइन जो होती है वो स्वरित होती है। आपने देखा होगा मंत्रों पर, जब मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें कुछ के नीचे अनुदात्त और कुछ ऊपर खड़ी हुई लाइनें होती है, तो उन्हें स्वरित कहा जाता है, और उदात्त का कुछ नहीं होता। तो उदात्त के बारे में पूछा गया था, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, तो इस कारण से किमपि न, वो अनंकित है। तो उदात्त जैसे यह हो गया, इस पर कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त लगा लो, इसके नीचे पड़ी हुई लाइन होगी, और स्वरित ऊपर एक खड़ी हुई लाइन होगी। तो वैसे ये वेद में आता था पहले, अब इसमें लौकिक में नहीं आता है। नेक्स्ट है मंत्र ब्रह्मण्यो सम्मिश्रणम वर्तते। ऋग्वेदे, कृष्ण यजुर्वेदे, सामवेदे या फिर अथर्ववेदे। मंत्र ब्रह्मण्यो सम्मिश्रणम, तो इनका जो मिश्रण है ये कृष्ण यजुर्वेद में है। हाँ ये तो हो गया। तो मंत्र ब्रह्मण्यो सम्मिश्रणम किस में है, कृष्ण यजुर्वेद में है। किसमें, कृष्ण यजुर्वेद। मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों का मिला हुआ भाग कृष्ण यजुर्वेद में, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। जबकि ऋग्वेद में मंत्रों का है संकलन है, और सामवेद तो गाया जा सकने वाला है, इसमें उन ऋग्वेदीय संकलित मंत्रों का गान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इसके बाद आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद माददेन संहिता में मंत्र संख्या वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद में आती है माददेन संहिता, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाता है। माददेन संहिता है शुक्ल यजुर्वेद में। मंत्र संख्या थी इसमें 1975, 2000, 1852, 1900। तो इसमें जो है मंत्रों की संख्या रहेगी आपकी 1975, जो कि ऑप्शन ए में है। माददेन संहिता या फिर वाजसनेयी संहिता, कर्णव संहिता, ये क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपादिते। वेदार्थ, निर्णय धर्म, काल ज्ञानम, उच्चारण धर्म या शब्द साधुत्वम। तो शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपादिते जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब उच्चारण धर्म है। शिक्षा ग्रंथ जो है वो प्रत्येक वेदों को जानने के लिए साधन है, और इसे प्रतिशाख्या ग्रंथ भी कहा जाता है। और इसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, श्याम, संतान ये शिक्षा नाम से कहे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का ऋग प्रतिशाख्या है, ऐसे तो शिक्षा ग्रंथों में है उच्चारण धर्म। नेक्स्ट सत कार्यवादी उत्पत्ति है पूर्वम कार्यम भवति। सद असत, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण सत या व्यक्त रूपेण सत। तो सत कार्यवादी उत्पत्ति है पूर्वम कार्यम भवति, तो अव्यक्त रूपेण सत ऑप्शन बी वाला, मतलब सांख्य दर्शन किनका है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और ईश्वर की सांख्यकारी का है, तो ये सांख्य दर्शन की बात है। तो सांख्य दर्शन जो वो सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है, और कार्य के पूर्व दृष्ट न होने से भी सत है, और उत्पत्ति के पश्चात भी सत है। तो इसलिए उत्पत्ति पूर्व भी कार्य सत रहता है, इसलिए इसे अव्यक्त रूप से सत कहा गया है। जैसे तिल से तेल निकलता है, तो पहले से तिल में तेल विद्यमान था, वही बात है, कोई चीज़ पहले होनी चाहिए। गन्ना ही लगा लो, गन्ना तो आम बात है, गन्ना में पहले से ही रस होता है। या तिल है, मूंगफली है, इनका सूरजमुखी है, इनके अंदर पहले से ही तेल होता है।
तो इनका कारण जो है पहले से विद्यमान होता है। नेक्स्ट है सांख्या दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। रस तन्मात्रात्, गंध तन्मात्रात्, शब्द तन्मात्रात् या स्पर्श तन्मात्रात् सांख्या दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। तो संख्या दर्शन जो है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति गंध तन्मात्रा से हुई है। किससे? गंध तन्मात्रा से। इससे पंच तन्मात्राएं हैं, पंच ही होते हैं महाभूत। जैसे सब तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, रूप तन्मात्रा से तेज की, रस तन्मात्रा से जल की, स्पर्श तन्मात्रा से वायु की और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट है त्रिविधम प्रमाणम विद्यते। न्याय दर्शने, वेदांत, मीमांसा, सांख्य दर्शने। इसमें बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं ये, क्योंकि अलग अलग माने गए थे सभी ने अपने अनुसार। तो संख्या दर्शन जो है इसमें 3 प्रमाण स्वीकार किए गए थे। किसमें? संख्या दर्शन में, जो कि ऑप्शन डी में है। तो संख्या दर्शन में है 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त प्रमाण। न्याय में 4 माने थे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी 4 वाली। तो न्याय दर्शन जिसमें 4 प्रमाण बतलाए गए थे। मीमांसा और वेदांत इसमें 6 प्रमाण माने गए थे। तो मीमांसा और वेदांत इनमें 6 प्रमाण माने गए थे। संख्या जो है इसमें 3 माने गए थे और न्याय में 4 माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकालाभ्यंतरम करणम। सदानुमते है, केशव मिश्र मते है, ईश्वर कृष्ण मते या फिर जैमिनी मते। तो त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, तो ये जो उसमें से है ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो रचित है संख्या कारिका, ये उसमें से है। तो ये ईश्वर कृष्ण जैन के अनुसार है। तो ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका जो है इसके 33वीं कारिका में त्रिकालम अभ्यंतरम कारणम का वर्णन हुआ था। ये जो 33वीं जो कारिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मण स्वरूपम। जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव एव अज्ञानम, जीव एव पुरुष, जीव एव ईश्वर है। तो अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मण है स्वरूपम। तो क्या स्वरूप स्वीकार किया गया है अद्वैत वेदांत में? तो उसमें है जीव ब्रह्म ऐक्यम, ये वाला जीव ब्रह्म ऐक्यम। अद्वैत वेदांत में 4 अनुबंध बतलाए गए थे। अनुबंध वाला क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था, जरूर आ जाता है एग्जाम में। अनुबंध का अनुबंध चतुष्टयम वाला 4 होते हैं, जो अधिकार, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये वाला। तो इस शास्त्र का जो विषय था वो जीव ब्रह्मा की एकता को माना गया था। नेक्स्ट है अध्यारोप का। यह अध्यारोप का क्वेश्चन है यहाँ पर। अध्यारोप क्या होता है? जीव ब्रह्मण आरोप, अवस्तु में वस्तु का आरोप, वस्तु में अवस्तु का, या कुछ भी नहीं। तो ये अध्यारोप क्या होता है? अध्यारोप होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, आगे कोई लकड़ी पड़ी हुई है या कोई बेल्ट लगा लो, कोई रस्सी लगा लो, और आपके अंदर ख्याल आ जाता है कि आगे कोई सांप पड़ा हुआ है, तो वही है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। लेकिन जैसे लाइट आती है तो एकदम से आपके अंदर जो ख्याल आया था वो दूर चल हो जाता है, क्योंकि आपने वस्तु को जान लिया कि ये लकड़ी है, बेल्ट है या कोई रस्सी है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप होता है। नेक्स्ट है अनुबंध का। अनुबंध अस्ति द्विविध है, त्रि, चतु या पंचविध है। अनुबंध कितने प्रकार का होता है? तो अनुबंध 4 प्रकार का होता है, जिसकी अभी हमने बात की थी। तो ये चतुर्विध है, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। नेक्स्ट है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम अस्ति ज्ञानम, ज्ञानाज्ञाने, अज्ञानम न किमपि। तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम क्या है? तो ये जो माना गया है अज्ञान को, सद असदभ्याम निर्वचनीयम अज्ञानम। अज्ञान को वेदांत सार में अनिर्वचनीय कहा गया था, और अनिर्वचनीय मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह ज्ञान दृष्ट होने से व्यवहार में सत है
और जब इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो वह असत हो जाता है। तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम। न्याय दर्शने प्रमाणानि सन्ति त्रीणि चत्वारि पंच या षट, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हमने आपको बतलाया था न्याय दर्शन में जो प्रमाण है वो 4 बतलाए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। तो यही तो थे प्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन भी आता है, अलग अलग भी है ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द का। पुराने वाली जो वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का, और ये उपमान प्रमाण का, और एक ये शब्द प्रमाण का। ये अलग अलग भी हैं क्वेश्चन, क्योंकि चारों के अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये न्याय दर्शन में 4 प्रमाण बतलाए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है गगन अरविंदम सुरभि अत्र का हेतुभाष है। आश्रय सिद्ध, स्वरूप, व्याप्यता या विरुद्ध, कौन सा है इसमें? तो न्याय दर्शन जो है इसमें 5 प्रकार के हेतुभाष स्वीकार किए गए थे। प्रमाण तो हमने पढ़ ही लिया, 4 थे, और हेतुभाष जो 5 होते हैं। तो हेतुभाष कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हेतुभाष कितने हैं? तो हेतुभाष जो है वो 5 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और कौन कौन से होते हैं ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो असिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, प्रकरणसम, कालत्योपदिष्ट। तो ये 5 हैं, असिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, प्रकरणसम, कालत्योपदिष्ट। तो ये 5 हैं। तो इसमें जो असिद्ध जो हेतुभाष है ये 3 प्रकार का होता है। असिद्ध जो हेतुभाष है वो 3 प्रकार का होता है, इसी का है फिर ये आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यता सिद्ध, ये वाले। तो गगन अरविंदे सुरभि अरविंदवत सरोज अरविंदवत। तो ये आश्रय सिद्ध का जो है उदाहरण है। किसका है? आश्रय सिद्ध का उदाहरण, क्योंकि आगे वेद पर वेद होते चले जाते हैं, तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है न्यायानुसारम प्रमेह संति। न्याय जो है उसके न्यायिक जो थे उनके अनुसार जो प्रमेय माने गए थे। अब ये 10, एकादश, द्वादश या फिर त्रयोदश, कितने थे न्यायिकों के अनुसार प्रमेय? तो न्याय मत के अनुसार जो प्रमेय है वो 12 हैं। कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो न्याय मत के अनुसार इस प्रकार से जो प्रमेय हैं वो 12 माने गए थे। तो कितने माने गए थे प्रमेय? 12। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये वाले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्यम आदिकम पटस्य अस्ति। कांड का क्वेश्चन है। कांड 3 होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कांड। तो ये उदाहरण है, उदाहरण पूछ लिया गया कि किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो व्यम आदि जो है पटस्य अस्ति, तो व्यम आदि पटस्य निमित्त कांड। पट का समवायी कांड है तंतु, धागे का देते हैं, कपड़े का तंतु है। और असमवायी तंतु संयोग, तंतुओं का संयोग, आपस में जो गुथे हुए होते हैं उससे कपड़ा बनता है। तो पट का समवायी कांड तंतु है, असमवायी कांड तंतु संयोग पट का असमवायी कांड है। और तुरी व्यम आदि पट के प्रति निमित्त कांड है। तो ये निमित्त कांड है। नेक्स्ट है एक काल प्रत्यय है, कृत, सन, अप्रिक्त या तिंग। तो अप्रिक्त क्या है? तो अप्रिक्त एक काल प्रत्यय है, यही होता है। एक काल रूप जो प्रत्यय होता है वह अप्रिक्त संज्ञक होता है। तो ये हो जाएगा अप्रिक्त, मतलब उसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी। जैसे सु है, इस सु का लोप होकर ये बचेगा स, तो सा की अप्रिक्त संज्ञा होगी। अप्रिक्त काल प्रत्यय जो सूत्र है इसके द्वारा। कत कत्वतो की मुच्यते, गति ही निष्ठा, गुण या स्वर्णम।
क्या करता है कथ कथवतु, बहुत आता है ये भी एग्जाम में। तो कथ कथवतु जो है इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। क्या होगी? निष्ठा संज्ञा। और भूतकाल में सभी धातुओं में प्रयोग होता है। कृत है, पठित है, कृतवान, पठितवान, तो इन सारों में लगता है ये। जैसे गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होती है। आधे गुण से गुण संज्ञा, आध गुण से गुण होता है। तुलस्य प्रत्ययम स्वर्णम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है विभाषा किम लक्षणम। सुप्तिगंतम समार्थ्यम परसन्निकर्षय नव इति। क्या है विभाषा का लक्षण? तो नव इति विभाषा, न तथा व, न तथा व, ये वाला, इसके अर्थ की विभाषा संज्ञा होती है। मतलब विभाषा का अर्थ होता है विकल्प से, जहाँ विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना रहती है। तो आपने इसमें देखे भी होगा कुछ जो शब्द रूप है वो दो दो बनते हैं, तो जिसमें एक आदेश हो जाता है एक में नहीं होता है, तो दो दो रूप बनते हैं। तो वही वाला है विभाषा, न वेति विभाषा। तो ये सूत्र है जो विभाषा संज्ञा करेगा। नेक्स्ट है नदी संज्ञा उल्लिख्यते। अणुल त्रिचो स्व उंग्य हो या युस्तराख्यो। अब नदी संज्ञा होती है तो इसमें युस्तराख्यो नदी एक सूत्र है जिसके द्वारा नदी संज्ञा होगी। और किसकी करता है? दीर्घ ई दीर्घ उ, उन शब्दों की नदी संज्ञा होगी। नेक्स्ट है अध्यंग इत्यस्य का संज्ञा। भाटी गुण है यघु। अध्यंग गुण से क्या होता है? तो अध्यंग गुण है इस सूत्र के अनुसार गुण संज्ञा होती है। क्या होगी? गुण संज्ञा। अध्यंग गुण इत्यस्य संज्ञा गुण संज्ञा। अध्यंग गुण से गुण और आद गुण से गुण होगा। अ, ए और ओ, यही तो होते हैं अ, ए और ओ। ये इनको गुण संज्ञा कौन माना गया है, तो इनकी गुण संज्ञा होती है। आद गुण से गुण होता है। नेक्स्ट है समीचीन तालकम चुनुत। और अचोत्यादि टी से टी संज्ञा, यचिभम से भा संज्ञा होती है। और ये घी संज्ञा वाला तो अलग है। नेक्स्ट है इनका मिलान करना है, और मिलान करने में जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें कि इसका कौन सा बनेगा। अगर पहली बार में एक सही आ जाता है और दूसरा कोई इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप समय बचाने के लिए एक पर भी टिक कर सकते हैं। अब इसी से लगा लो जिसके अभी बताया था हमने, अचौंत्यादि टी वाला, ये वाला। तो डी का 3 में देख लो कौन सा है, इसी में है, मतलब यही हमारा सेंसर है। और वैसे चेक करने के लिए आप अन्य को देख सकते हैं, और जैसे और तो किसी में है नहीं तो आप आगे भी जा सकते हैं अगर आपको पूरी श्योरिटी है कि यही सही आंसर है। और पद की बात करें सो तिगंतम पदम होता है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा यही करता है। और अर्थवादा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और वृद्धि रचि से वृद्धि, वो ये वाला वो वाला है। वृद्धि राधे से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रचि से वृद्धि। नेक्स्ट है साधकतमम कारकम किम उच्यते। बहुत आता है एग्जाम में ये वाला साधकतमम कारकम। तो ये होता है कर्ण संज्ञा, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा। तो साधकतमम कर्णम क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कर्ण कहलाता है। तो साधकतम कर्ण की होगी कर्ण संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा अंतर्दो येन अदर्शनम स्थिति। अतर का विभक्ति द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी या फिर तृतीय विभक्ति। तो किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये लगता है वहाँ पर जहाँ पर कोई किसी को अपने को छुपाता है, जैसे अपने मम्मी से लगा लो या पापा से लगा लो। कोई बच्चा छिपाता है, कोई गलती की है कि आज तो पिटाई होगी, वो छुप रहा है, कोई ऐसा काम किया है, तो अंतर्धो येन अदर्शन स्थिति वहाँ पर लगेगा। तो जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, तो जिससे छिपाता है
वह अपदान होगा और फिर उसमें जो है ये पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे कि मातु निर्लियते कृष्ण है, कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, तो उसमें लगेगी ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें जब पंचमी विभक्ति जो वो हो जाएगी, पंचष्ठी दे रखी है, इसमें पंचमी जो है ये हो जाएगी। नेक्स्ट है संख्या पूर्व का समास है, केवल तत्पुरुष द्विगु या बहुब्रीहि ही। तो जिसमें सब पूर्व जो पद है उसमें क्या है, संख्या हो, तो उसमें कौन सा समास होता है, तो संख्या पूर्व द्विगु हो, ऐसी होता है। तो जिसमें शुरू में पहला पद संख्यावाची होगा और द्विगु जाओ तत्पुरुष का ही भेद है, द्विगु भी और साथ में जो ये कर्मधारय समास है, ये दोनों के दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, शुरू में संख्या आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह। इसकी भी एकदम से, इससे भी आप एकदम से पहचान जाओगे कि कौन सा समास है इसमें। तो जिसमें शुरू में अव्यपसर्ग होता है तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। तो इसका विग्रह पूछा गया है यहाँ पर, तो कौन सा बनेगा, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। तो ये समीपता अर्थ में है यहाँ पर अव्ययभाव समास। तो इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा, कृष्ण गस उपसु, इसका लौकिक हो जाएगा, कृष्ण से समीपम लौकिक हो जाएगा, अव्ययभाव यहाँ पर समास है। नेक्स्ट है अकुह विसर्जनाम उच्चारण स्थानम, अ क्वर्ग ह और विसर्गा, इनसे जो उच्चारण होता है वो इनका जो उच्चारण होगा वह हमारे गले से होगा, मतलब जो कंठ है इससे होगा। और इसी प्रकार से ईच ऐसा नाम तालु होता है, ईच वर्ग या और सा, य और सा, ये जो है 21 वाला सा कह देते हैं, हम इसको सलगम वाला भी कह देते हैं। तो ये तालव्य होता है, ये तालु से बोला जाता है। और इसी प्रकार से ऋतु सा मूर्ध होता है, रीट वर्ग र और सा, षटकोण वाला कह देते हैं, पेट पटा सा भी कह देते थे इसको पहले। तो ये मूर्धन्य से होता है, ऋतु सा नाम मूर्धा। और उपपद्यमा नाम औष्टो, ऊ और जो पुवर्ग है इनका उच्चारण जो हमारे ओष्ठ के द्वारा होता है, होठों के द्वारा। नेक्स्ट है मूर्धन्य भवती, प ड ल न, तो मूर्धन्य है। तो ये जो ऑप्शन बी में आया है डकार, ये वाला ऋतुषा नाम मूर्धा, रे और ट्वर्ग ट ठ ड ड न, तो इसी में आ जाएगा ये, तो मूर्धा से होता है इसका। यर लव वर्ण स्पृष्ट अंतस्था इस स्पृष्ट या नासिक, तो क्या है यारा लवा, तो यारा लवा जो है इनको अंतस्थ वर्ण कह देते हैं। अर्स्वर के अंतर्गत भी आते हैं या व, और का से लेकर मा तक स्पृष्ट वर्ण हो गए, यम गणम या नासिक हो गए, और स स सह ईसा सपृष्ट हो गए, ऊषम वर्ण सल भी कह देते हैं इनको। नेक्स्ट है हितोपदेश से रचिता अस्ति, नारायण विष्णु शर्मा दंडी या फिर मिर्ची बाणभट्ट हैं। हितोपदेश के रचिता कौन है इनमें से, तो हितोपदेश के रचिता है नारायण पंडित, और पंचतंत्र क्या है विष्णु शर्मा। दंडी का 10 कुमार चरित है और मिर्ची बाणभट्ट का है हरिचरितम, कादम्बरी भी है इनका। नेक्स्ट है नाटकस्य उदाहरण भवति, मृच्छकटिका मालती माधवम वेणु संहारिया त्रिपुर विजय है। तो इस नाटक का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो जैसे कि वेणु संहार भटनान द्वारा जो रचित है, द्रौपदी की चोटी का संहार करना, तो ये नाटक है, 6 अंकों में है। मृच्छकटिक प्रकरण का मतलब रूपा का दूसरा वेद है प्रकरण, ये 10 अंकों में है। मालती माधव है महर्षि भभूति का 10 अंकों में प्रकरण। तो इस प्रकार से जो है ये अलग है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक से रचिता, कालिदास भभूति भट्टनारायण आभास हैं।
तो प्रतिमा नाटक रामायण आधारित है ये। अब इसके रचयिता कौन है इनमें? नरसिंहभास 13 नाटक जो लिखे थे, तो उसी में से है प्रतिमा नाटक, रामायण से ली गई है इसकी कथा। 7 अंक है इसमें। अज्ञात हृदय से वैरी भवती सौहार्दम वाक्यस्य कर्ता वर्तते भारवि कालिदास महागा या श्रीहर्ष है। तो ये जो वाक्य जो है महाकवि कालिदास के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें से है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। और ये जो महर्षि कालिदास है, इनको उपमा के लिए जाना जाता है, भारवि कार्तगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है, और माघ में इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। रमणीयात प्रातिपदिका है शब्द काव्यम, तो किन आचार्य का लक्षण है यहाँ पर? ये रमणीयात प्रातिपदिका शब्द काव्यम, तो यह है पंडितराज जगन्नाथ का। तो पंडितराज जगन्नाथ जो है इनका था ये लक्षण। रमणीय अर्थ अर्थात मनोहर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है, क्योंकि मम्मट का तो अलग था, वो था इनका तो तद ऐदोष शब्दार्थो सगुणोलंकृति पुनः काव्य, वो वाला। और आनंदवर्धन इनको दवनी संप्रदाय के लिए जाना जाता है, इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये ध्वनिरात्मक काव्य है। तो विश्वनाथ जैनों ने रस को काव्य की आत्मा माना था, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था, और भामा दंडी जो आचार्य हैं, इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आनंदवर्धन आचार्य मत अनुसारम काव्यस्य आत्मा भवति, ध्वनि रस रीति या फिर अलंकार है। तो आनंदवर्धन जो आचार्य है, इनके मत के अनुसार काव्यस्य आत्मा भवति, तो क्या है? ध्वनि। ऑप्शन जो ए में है यही हो जाएगा। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है इनको, ध्वनिरात्मा काव्यस्य है। करुण सस्य स्थायी भाव वर्तते, भयम क्रोध है जुगुप्सा या फिर शोक, नौजरस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत, और शांत था नवरस लास्ट वाला। तो करुण जो रस, इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण मतलब शोक, जहाँ कोई शोक होता है, कोई व्यक्ति गुजर जाता है, कोई किसी कुछ वस्तु खो जाती है तब वो रोता है, तो शोक हो गया। कपोत वर्ण हो गया, और यम देवता हो गए। भयानक का भय होता है जैसे, रौद्र का क्रोध होता है, विवत्स का जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट है, मदेन भाति कल्भः प्रतापेन महीपति ही, इदम वाक्यम कस्य अलंकारस्य उदाहरणं भवति। उपमा अर्थांतन्यास दीपक या दृष्टांत। मदेन भाति कल्भः प्रतापेन महीपति ही, अब ये बताना है आपने इसमें। तो इसका जो संबंध है कि जैसे जिस प्रकार से हाथी का मदमत बच्चा प्रतापी होता है, उसी प्रकार प्रताप से राजा सुशोभित हो रहे हैं। तो इसमें क्या था? दृष्टांत अलंकार था। इसमें दृष्टांत है तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, यह होता है इसका दृष्टांत अलंकार का लक्षण। तो इसमें क्या है? प्रताप रूप धर्म राजा में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो मदेन भाति कल्भः प्रतापेन महीपति, जैसे हाथी का बच्चा, छोटा बच्चा प्रतापी होता है, इसी प्रकार से राजा, प्रताप से राजा सुशोभित हो रहे हैं। तो दृष्टांत अलंकार इसमें हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। इसके बाद सौंदर्यम अलंकार है प्रतिपादितम, रुह्यकेन रुद्रटेन महावेन या फिर वामनेन। तो सौंदर्यम अलंकार है, तो इसका संबंध किससे? आचार्य वामन से है। तो आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था और सौंदर्य को अलंकार माना था। इसके बाद है विश्वनाथ अस्ति, रसवादी अलंकारवादी ध्वनि या वक्रोक्तिवादी विश्वनाथ हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जो है ये रसवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो किसके रूप में? रसवादी कवि के रूप में। तो इनके अनुसार काव्य की आत्मा रस है,
लक्षण भी बतलाया था इन्होंने ऐसे ही, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जबकि आचार्य भामा वो अलंकारवादी थे। आनंदवर्धन वो ध्वनि संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं, मतलब ध्वनिवादी हैं। और कुंतक वक्रोक्तिवादी है। नेक्स्ट है भरतेन उक्त अलंकारा संति चत्वारः विस्ति पंच या फिर सप्त। तो जो भरत मुनि हैं इनके द्वारा अलंकार कहे गए थे। तो आचार्य भरत ने 4 प्रकार के जो अलंकार है बतलाए थे। तो कितने बतलाए थे? 4 प्रकार के, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक, यमक ये वाले थे। ये श्लोक था उसके माध्यम से बतलाया था इन्होंने। उपमा रूपकम च एव दीपकम तथा अलंकारः तु ज्ञेयः चत्वारः न काश्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगायाम घोष है। यदि वर्तते उपादान गौणी प्रयोजनवती या स्वरूप लक्षण। तो गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर क्या अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे पर घर है। तो ये कौन से का है? प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। ये शब्द की 3 शक्ति होती है, अभिधा लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा के 2 भेद है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति। इसका मतलब क्या है? भाला लिए हुए प्रवेश करते हैं। अब भाले तो अपने आप नहीं चल सकते, तो इसका मतलब यही है कोई व्यक्ति उनको लेकर गया होगा तब ये भाले चले होंगे। तो इसका बाद होकर ये अर्थ निकाला गया था कि भाला लिए हुए व्यक्तियों का प्रवेश होता है। जैसे ये लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो इसका भी बाद होकर यही अर्थ लगाया था, क्योंकि गंगा में तो घर बन नहीं सकता, तो गंगा के किनारे पर घर है। तो इस प्रकार से जो ये प्रयोजनवती लक्षणा इसका उदाहरण है। तो लक्षणा लक्षणा जो थी इसके 2 भेद थे, प्रयोजनवती और रूढ़िवती लक्षणा। रूढ़िवती लक्षणा का उदाहरण था कर्मणि कुशल है वो वाला। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेकस्य रचिता वर्तते। अभिनव गुप्त भट्टनायका भट्टोत या मही भट्ट है। तो कौन थे यहाँ पर? व्यक्ति विवेक के रचिता। तो व्यक्ति विवेक के जो रचिता ये मही भट्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।